बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। इस बीच जानकारी भी निकल कर आ रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह भी बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक 10 घंटे से ज्यादा बहस हो चुकी है। विपक्ष ने स्पीकर ने, आपको बता दें, स्पीकर पर लगाया है। और देखिए, अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो है इस वक्त अपना वक्तव्य रख रहे हैं और थोड़ी ही देर में यहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। और इस बीच देखिए, स्टूडियो से मेरे साथ हर्षवर्धन जी भी मौजूद हैं, उनसे भी एक रिएक्शन मैं ले लेती हूं। आपसे थोड़ी देर के बाद हर्षवर्धन जी यहां पर गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य रखेंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर आप विपक्ष की इस भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रही है कि विपक्ष यहां पर फंस गया अविश्वास प्रस्ताव लाकर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विपक्ष के पास जो अलग अलग टूल्स होते हैं, उसमें एक टूल ये भी है कि वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएँ। और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो एक तरह से मैसेजिंग होती है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल ये हुई कि राहुल गांधी जो कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं, जो नेता के तौर पर विपक्ष के नेता हैं, उनकी मैसेजिंग क्या है ये समझ में नहीं आई। जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, इतना गंभीर मसला है, आपको ये पता है कि नंबर्स आपके पास है नहीं, हो भी नहीं सकते हैं, उसके बावजूद आप दूसरे मुद्दों पर चले जा रहे हैं। आप बोलने का अवसर मिलता है तब भी, और जब रविशंकर प्रसाद जी बोल रहे तो उस वक्त भी मुझे लगता है कि जो कांग्रेस और विपक्ष को जो मैसेजिंग करनी चाहिए थी वो उस मैसेजिंग को करने में नाकामयाब रहे। नंबर्स की जहां तक बात है तो उसमें तो कोई मतलब कंफ्यूजन है ही नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से ये सब कुछ होता है और 272 प्लस पे ये होता है, तो उसमें तो कहीं कोई अगर ऐसा होगा तो सरकार गिर जाती है। और पहले की भी जो 3 प्रेसिडेंट्स हैं उसमें चाहे मावलंकर जी से शुरू होकर और यहां तक कि एक में तो नंबर ही नहीं पूरे हुए थे, यानी 50 जो सांसद जुटाए जाने थे। तो मुझे नहीं लगता कि नंबर्स का कोई मतलब है, लेकिन क्या राहुल गांधी ने विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ बैठकर कोई रणनीति तय की थी? क्या अखिलेश यादव के साथ, ममता बनर्जी के साथ, दूसरे नेताओं के साथ बैठकर कोई रणनीति तय की थी क्या? आखिर हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, हम किस तरह से हमले करेंगे? मुझे लगता है वो पूरी तरह से डिरेल होता हुआ दिखा है और राहुल गांधी कहीं वहीं अटके हुए हैं, जिसमें वो पूरी तरह से पीएम को कि पीएम कंप्रोमाइज है वही बताने की कोशिश में रहते हैं, और वो भी मैसेज वो ठीक से नहीं दे सके। ठीक है, कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन तहसीन, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं जिस मैसेजिंग या जिस अप्रोच से विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव की बात कही जा रही थी, वो मैसेजिंग कहीं डिरेल हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है। देखिए, हर्षवर्धन जी की कुछ बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं कि मैसेजिंग ठीक होना चाहिए, लेकिन जिस माहौल में, जिस लिमिटेशंस के साथ विपक्ष बात कर रहा है, जैसे जब भी वो बात कर रहे हैं हैकलिंग होती है, उनको बात रखने नहीं दी जाती है, तो मुझे लगता है देश में एक मैसेज जा रहा है कि सरकार डिबेट से भाग रही है। मैं अभी जानता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी बात करेंगे, लेकिन होता क्या है कि वो लोग अपनी मन की बात करते हैं और विपक्ष की काम की बात उनको सुनना नहीं है। दूसरी चीज, आज जो देश की परिस्थिति, जो वर्तमान परिस्थिति है, एलपीजी शॉर्टेज को लेकर, क्रूड ऑयल की बात को लेकर, बांग्लादेश को आप डीजल दे रहे हो, बाकी जो सारी समय वेस्ट एशिया की, उस पर उनको बात नहीं करना है। वो चाहते जयशंकर जी आए, एक स्टेटमेंट दे दें और सब लोग उनका स्टेटमेंट मान ले। भाई, इस पर चर्चा करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री विपक्ष को दोष दे सकते हैं, पैनिक जो भी है, रेस्टोरेंट्स में एलपीजी की कमी है, दाम बढ़े हैं, ये क्या पैनिक है? ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, आईओसी का वेब सर्वर डाउन है, 2 दिन से डाउन है, ऐसी रिपोर्टें आ रही। तो ये कौन कर रहा है? इस पर बात करे, स्टेटमेंट करे, बताए। अच्छा, रिजर्व कितना है? 70 दिन का रिजर्व है, सूत्र बता रहे। सूत्र क्या होता है? पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दीजिए। देश में हरदीप पुरी जैसे इनकॉम्पिटेंट पेट्रोलियम मिनिस्टर देश ने नहीं देखा है। क्या कर रहे थे पिछले 8 दिन से? क्या ये सवाल पूछना हमारा जायज नहीं है? क्या कर रहे थे 8 दिन से हरदीप पुरी जी? बताइए उनसे। ये एलपीजी की शॉर्टेज है, हमारे पास एलपीजी का स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं होता। क्या कर रहे थे? मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ। लेकिन आप तो तहसीन पूनावाला जी, लेकिन जो मैसेजिंग आपने अविश्वास प्रस्ताव पर को लेकर जो मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा था विपक्ष, आपको लगता है कि वाकई में ही वो मैसेजिंग पहुंची है? क्योंकि अभी तो आप एलपीजी और गैस संकट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन 10 घंटे जब आपको वक्तव्य रखने का मौका दिया गया था, आपको लग रहा है कहीं चूक हो गई है? सरकार तो कह ही रही है ना कि हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। नहीं, क्योंकि देश आपको सुनना तो पड़ेगा ना।
नहीं, क्योंकि देश जानता है। मैं आपको उदाहरण से अपनी बात रखता हूं। मान लीजिए आपका जो 5 बजे का बहुत ही रिस्पेक्टेड डिबेट है, उसमें मुझे शिरकत के हर्षवर्धन जी को शिरकत करना है, लेकिन 4:15 4:30 बजे को ऐसी घटना घट जाती जिससे हमें डिबेट का विषय चेंज करना होगा। तो क्या कहेंगे आपके, हम डिबेट जो एक्चुअल विषय पे नहीं करेंगे या जो अभी वर्तमान मुद्दा है उस पे नहीं करेंगे, हमें भी एज पैनलिस्ट उसमें कॉपरेट करना पड़ता है। तो आज जो देश की स्थिति है, परिस्थिति है, एक युद्ध की वजह से ओम बिरला जी पर 2 दिन बाद चर्चा कर सकते थे, और इस पर डिबेट क्यों नहीं कर रहे? सरकार को डिबेट नहीं करना। सरकार क्या चाहती है? जयशंकर जी आएंगे, लेकिन आपको तो पूरा मौका दिया गया क्यों ना? बात नहीं करते? नहीं, तहसीन, क्या मौका दिया गया? तहसीन जी, आपको पूरा मौका तो दिया गया ना। कल सुना मैं आपसे गया पूछता आपको, हूं। 10 घंटे मैं आपको आपसे मौका पूछता दिया हूं। गया। मैं आपसे पूछता हूं, बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, आज जो परिस्थिति है, क्या आदरणीय हरदीप पुरी जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि कितने दिन का रिजर्व है? और उस वक्त जब वो स्टेटमेंट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां बैठे थे, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में आ रहे, तो हम किससे बात करें? क्या पार्लियामेंट सरकार के लिए एक थप्पा बन गया कि थप्पा के पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री आएंगे, आदरणीय गृह मंत्री आएंगे, अपने मन की बात कर लेंगे और हमें सुनना है, और हम कुछ भी बात करेंगे इंटरप्ट हो गए, स्पीकर इंटरप्ट करेंगे, बीच में बोलेंगे, कैमरा हट जाएगा? ये थोड़ी होता है। पार्लियामेंट विपक्ष का होता है, चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को डिबेट ही नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी, बस मन की बात करनी है और उसको रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करना है। ये गलत हो रहा है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री सारी चीजों पर बात करके विपक्ष गलत कह रहा है एलपीजी पे। क्या एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? क्या रेस्टोरेंट्स को ठीक है, दिक्कत आ रही है अगर या नहीं आ आपको रही है? लग रहा था कि ये मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट था, तो फिर आप पहले दिन आपने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विरोध किया और दूसरे दिन आप अविश्वास प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य रखने आगे, तो अब आप फिर रुकते इस मुद्दे पर। क्योंकि इन्होंने कहा कि आपके पास, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीज खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि विपक्ष क्या वाकई में ही कहीं चूक हो गई है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? जो मैसेजिंग विपक्ष देना चाहता था वो मैसेज क्लियर नहीं हो पाया है? अजीज खान जी, विपक्ष से किसी तरीके का कोई चूक नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूं, देखिए, विपक्ष से किसी तरीके का कोई चूक नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं आज इस बात को समझिए कि बीजेपी इस तरीके का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है, वो मुद्दों को कहीं ना कहीं भटकाना चाहती है। ये सबको पता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव की बात आई है वो क्यों आई है। आपने खुद इस चीज को देखा, एक लंबे टाइम तक आपने देखा कि जिस तरह जो विपक्ष का आवाज है वो लोकसभा में उठने नहीं दिया जाता है। कभी माइक बंद हो जाता है, कभी कोई और परिस्थिति पैदा हो जाती है, जो समय दिया जाता है वो समय तक बोलने नहीं दिया जाता है। अगर गंभीर मुद्दों को उठाया जाए तो उस मुद्दे को दबा दिया जाता है। सत्ता पक्ष के लोग आवाज उठाते हैं, चिल्लाते हैं, बोलने नहीं दिए जाते हैं। कहने का मकसद यह है मैडम, 2 बातें समझिए आप, कि विपक्ष सवाल कहां खड़ा करेगा? या तो सड़क पे बात करेगा। जब आप सड़क पे बात करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर होता है, उनके खिलाफ तमाम तरीके की जांचें होती हैं। लेकिन जब वो सदन में सवाल उठाता है तो सदन में क्या परिस्थिति पैदा होती है कि सदन में आप बोलने नहीं देते हैं, आप माइक बंद कर देते हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई बहुत ज्यादा बोलता है, आपने खुद इस चीज को देखा कि एक सत्र में 100 से ज्यादा संसद को निलंबित किया गया। क्यों? क्योंकि वो संसद जो थे, जो सांसद महोदय रहे, वो सारे लोग इस देश की आवाज उठा रहे थे। और जब आवाज उठाया जाता है तो उसकी माइक को आप बंद कर देंगे, आप उसको निलंबित कर देंगे। ये तो तानाशाही है ना, ये लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में आवाज उठाने की बात होती है और हर शख्स, लेकिन जो देश की हित की बात करता है, उसको आवाज उठाने के लिए उसे आप रोक नहीं सकते। एक बात, लेकिन गतिरोध अगर विपक्ष बढ़ाता रहेगा, वक्त भी तो दिया गया ना, 10 घंटे का वक्त दिया गया कि नहीं दिया गया विपक्ष को, आप बताइए। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल वक्त दिया गया, सारी बातें ठीक रही। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई? अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आई ही क्यों? अगर ये सारी चीजें बेहतर होती